Hi students, good morning. Today I am going to continue chapter 12, electricity, and in that very important topic, that is connection of resistors in series and parallel combination. Resistors अगर दो से ज़्यादा हो, एक या दो से ज़्यादा अगर हो, तीन चार पाँच छः हो सकते हैं, then how to connect or we can say how the arrangements are made. तो दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक तो सीरीज कनेक्शन होता है और दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस और वी कैन से रजिस्टर्स। अब जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टर्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं? सीरीज यानी कि एक लाइन में, ठीक है। हम लोग पकड़ के चलते हैं तीन रजिस्टर से। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग एक सर्किट डायग्राम में आपको बताया था ड्रॉ करके। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन थ्री रेजिस्टर्स। इनको हम लोग नाम दे देते हैं। लेट दिस वन बी R1, R2, R3। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो करंट यहां से पास होगा। ये की था हमारा, करंट I यहां से पास होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से, यहां से, यहां से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। बट एक चीज बाकी है यहाँ पे हमने अभी तक जो है वो वोल्ट मीटर लगाया नहीं। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लोग कहाँ से लगाएंगे? तो वोल्ट मीटर लगाने के लिए हमको एक पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ता है। ये हो गया अपना वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। याद है ना, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है यानी कि कंटिन्यूस वायर में लगता है, और जो वोल्ट मीटर रहता है हमेशा रजिस्टर के पैरेलल में लगता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन ओवर हियर? potential difference from the source gets divided at R1, R2 and R3। जब यहां से सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो एज दे रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो हर एक पॉइंट पे, हर एक रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स यानी कि इसको बोलते हैं ड्रॉप्स। पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा। यानी से फॉर एग्जांपल अपने R1 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा वो V1, R2 के ऊपर V2 और R3 के ऊपर V3। That means if I sum up the total voltages V1, V2 and V3, then I will get the total voltage from the source। Suppose के 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो 12 वोल्ट का जो हमको यहाँ पे मिलना चाहिए वो इन तीनों का टोटल करके हमको मिलेगा, क्योंकि तीनों पे डिवाइड हो चुका था। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आप चार बल्ब एक साथ वायर से लगा दो, एक बल्ब लगाओ तो एकदम ब्राइट ग्लो करेगा, दो लगाओ तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीन लगाओ और कम, चार लगाओ और कम। तो जितने ज्यादा आप सीरीज में लगाते जाओगे वोल्टेज जो है वो कम होता जाएगा। वोल्टेज हर एक अप्लायंस पे डिवाइड होता जाएगा। तो टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है हमारी? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो ड्रॉप हुआ, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हुआ, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग वोल्टेजेस हैं, तो वोल्टेजेस के लिए हमारा रेजिस्टेंस अलग अलग है। बट एक चीज आप लोग नोट करना है कि जो करंट है उसको पास होने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं, करंट तो यहाँ से ही जाने वाला है। करंट यहाँ पे सेम रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था हमारा? V इक्वल टू आई आर था, बराबर है। V इक्वल टू आई आर था, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं। V इक्वल टू आई आर था। तो
हर एक पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप हो रहा है। तो आई कैन से दैट V1 होगा जब, तो IR1, V2 होगा तो IR2 एंड V3 होगा तो IR3। इसको मैं रिजल्ट नंबर 3 दे दूं। पता चल गया ना आपको क्या किया मैंने? यहाँ पे हर एक रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने अलग अलग ले ली। करंट पे I1 I2 I3 नहीं लिखा क्योंकि करंट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग ऑल दिस इन द इक्वेशन नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 और 3 को रिजल्ट नंबर 1 में डाल देते हैं। अप्लाइंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। अपना इक्वेशन 1 क्या था बच्चों? ये रहा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें 2 वाली इक्वेशन में V की वैल्यू क्या है बच्चों? IR। तो V की जगह मैं क्या लिखूंगा? IR। V1 की वैल्यू क्या है? IR1। V2 की वैल्यू क्या है? IR2। और V3 की वैल्यू क्या है? IR3। इन तीनों में कॉमन क्या है बच्चों? I। तो I को मैं कॉमन निकाल दूंगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यू कैन सी ऑन बोथ द साइड I गेट्स कैंसल। तो क्या बच गया मुझे? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपकी डेरिवेशन है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की। टोटल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी टोटल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग डिनोट करते हैं RS से। RS से हम लोग डिनोट, क्योंकि सीरीज में है ना ये, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं RS से, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, यानी वोल्टेज हर एक पे डिवाइड हो जाएगा और करंट सेम रहेगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। सीरीज में होगा तब ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे R1 R2 और R3 पे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। Potential drops at every point, so its value will be V1, V2 and V3 respectively. So the total potential V is equal to the summation of all the potentials at the every resistance. So V1 plus V2 plus V3, ये हो गई equation number 1. Now we are knowing Ohm's law, V equal to IR, we are knowing this, and at every particular resistance the voltage drops, so the value at each resistance V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3. So potential at every resistance, इसको मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस एट R1, R2 एंड R3। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों तीन पॉइंट पे ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। नाउ अप्लाइंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमको तीनों तीन ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज रख देनी है। इक्वेशन क्या थी हमारी? V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह मैं क्या लिखूंगा? IR। V1 V2 और V3 की जगह क्या रखूंगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या कॉमन निकाला? I कॉमन निकाल दिया। I कॉमन निकाल के I तो दोनों साइड पे कट हो गया, नीचे चला जाएगा, कट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव टर्म है ना तो कट हो जाता है। तो क्या बचा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, यानी इन तीनों तीन रेजिस्टेंस को मैं प्लस करूंगा तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस ये सर्किट में कितना मिल रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन जो है वो डिराइव किया मैंने। अब इसके कुछ पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन से पॉइंट है समझो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे केस में RS इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, तीनों तीन का सम अप है। सेकंड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, सपोज के 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। 2, 3 और 4 का टोटल क्या होगा? 9 ओम, बराबर है। तो इसका मैं टोटल करूंगा 9 ओम मिलेगा, यानी ये जो टोटल आएगा ना वो इंडिविजुअल से बड़ा है ऑब्वियसली। ये 3 हमने लिया था, 3 या 4 जो भी लिया था उससे बड़ा है, 5 लिया उससे बड़ा है और 4 लिया उससे भी बड़ा है।
तो 9 जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों तीन के इंडिविजुअल से बड़ा ही होता है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS is always greater than individual resistance। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है इंडिविजुअली कंपैरिजन में। थर्ड थिंग, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन सेम। ये आपको याद रखना है, करंट I थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स कांस्टेंट या तो सेम। करंट चेंज नहीं होता है, करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स। हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रॉप्स एट ईच रजिस्टर्स। तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगेन वापस मैं बता देता हूं क्या क्या। पहला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा। सेकंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ऑलवेज बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, प्लस हो रहा है ना, तो प्लस होकर टोटल वैल्यू तो हमेशा बड़ी ही आने वाली है। थर्ड, करंट इन द सर्किट रिमेन सेम। इस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर 9 एम्पियर करंट है तो 9 पूरे सर्किट में हमको 9 ही मिलेगा, ठीक है। एंड वोल्टेज, वोल्टेज हर एक पॉइंट पे ड्रॉप होता है, हर एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, तीनों तीन का एडिशन करके हमको मिलेगा इस तरह से। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारी पहली थियरी हुई सीरीज कॉम्बिनेशन की। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया से ले लिया। चलो अब हम लोग देखेंगे पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का सर्किट डायग्राम चेंज हो जाएगा बच्चों। रेजिस्टर्स जो इस तरह से लगाए थे ऐसे नहीं रहेंगे, बाकी सब तो सेम है। रजिस्टर्स हमको 3 लेने, रजिस्टर्स। ये पहला, ये जंक्शन हो गया वायर्स का। ये दूसरा, और ये तीसरा। लेट दिस बी R1, R2, R3, ठीक है। और इनके पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं वोल्ट मीटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज जो है, हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल वोल्टेज मिलेगा, यानी वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, बट करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जिस अप्लायंस को जितने करंट की जरूरत होगी, करंट यहां से जा रहा है, 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 अगर R1 में जाना है तो यहां से चला जाएगा करंट, R2 में जाना है यहां से चला जाएगा, R3 में जाना है यहां से चला जाएगा, ठीक है। सो ये I1 ले लेते हैं अपने, ये I2 ले लेते हैं, और ये I3 ले लेते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जब पैरेलल कनेक्शन हम लोग लेते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग करंट के हिसाब से पूरा डेरिवेशन करेंगे। करंट I divides at R1, R2 एंड R3 रजिस्टर्स। तो यहां पे टोटल करंट I जो रहेगा वो क्या आएगा, I1 प्लस I2
प्लस I3, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने वोल्टेज में किया था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए करंट का इंडिविजुअल हम लोग कर रहे हैं, सिंपल। नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में I की जो वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों? I इक्वल टू V बाई R। ये इक्वेशन नंबर 2, I इक्वल टू V बाई R। ओम्स लॉ में हमने देखा ये चीज, ठीक है। I इक्वल टू V बाई R। सो करंट, अब हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसके हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। करंट एट each resistors will be, I1 के लिए क्या होगा? V अपॉन R1। I2 के लिए क्या होगा? V अपॉन R2। एंड I3 के लिए क्या होगा? V अपॉन R3। यू कैन सी वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए V लिखना है हमको, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 3। सेम ही चल रहा है, वैल्यू चेंज हो गई, करंट का सब कुछ चल रहा है, उसमें वोल्टेज का चल रहा था। नाउ अप्लाइंग द वैल्यू 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, applying 2 and 3 in equation 1। अपनी इक्वेशन 1 क्या थी? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था। I की जगह मैं क्या लिखूंगा? V बाई R। I1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? V बाई R1। I2 की जगह V बाई R2। I3 की जगह V बाई R3। सबसे पहले तो इन तीनों में कॉमन क्या है? V, तो उसको मैं कॉमन निकाल दूंगा। तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगेन V, ये दोनों आमने सामने है, कट हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव टर्म में, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो क्या होगा? इसको हम लोग लिखते हैं आरपी, सॉरी उल्टा लिखेंगे, 1 अपॉन आरपी, क्योंकि पैरेलल में है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जरूरी नहीं है तीन ही रेजिस्टेंस हो, तीन से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने होंगे उस हिसाब से वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर 4 होंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, एग्जैक्टली इससे इनवर्स है। तो क्या है इनवर्स में? तो लेट्स सी the reciprocal of the equivalent resistance। Reciprocal of equivalent resistance Rp, रेसिप्रोकल यानी इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन है ना, इसलिए इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल, is equal to the reciprocal sum of the all the resistance, individual resistance। दूसरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इज ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा, इज ऑलवेज स्मॉलर होगा, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इसकी एक बात समझ लो, क्योंकि पैरेलल में थे, सपोज ये 5 ओम का, 6 ओम का, 7 ओम का है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ना वो 5 से भी कम आएगा, यानी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ये आपको दिमाग में रखना है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तीसरा, इसमें करंट जो था वो तो डिवाइड हो रहा था, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स was divided and potential difference remains constant। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है और करंट चेंज हो जाता है।
हमने उसमें देखा था कि उसमें वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता था, यानी वोल्टेज डिवाइड होता था, करंट जो है वो कांस्टेंट रहता था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी डेरिवेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ले ली। चलो, ना इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है। सीरीज में अगर हम लोग लगाते हैं कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में है, अगर सारे रेजिस्टेंस सीरीज में थे, से फॉर एग्जांपल ये सीरीज में अगर थे, तो अगर रजिस्टर सारे के सारे सीरीज में है तो प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज, इन दिस कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। अगर सपोज के ये वाला रजिस्टर है वो खराब हो गया, बिगड़ गया, तो करंट इसमें से पास नहीं होगा। अगर करंट इसमें से पास नहीं होगा तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी, तो हर एक जो अप्लायंस है वो बंद हो जाएगा। इसलिए घर में जो अपने अप्लायंसेस चलते हैं ना, वो पैरेलल में चलते, सीरीज में नहीं चलते। तो सीरीज की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर एक अप्लायंस भी बंद हुआ तो सारे के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे, ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। सेकंड, इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हम जो ये वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि करंट यहाँ से इक्वल पास हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फैन को और हीटर को या तो टोस्टर को या तो एसी को, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, इन दोनों अप्लायंसेस को साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो 2 पिन प्लग्स वाले होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम करंट की होती है, यानी 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। और जो बड़े बड़े अप्लायंसेस है उनकी जो करंट रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है, 10 एम्पियर, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 14 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो दोनों अप्लायंसेस जो बड़े और छोटे रेटिंग्स के होते हैं उनको सीरीज में कभी साथ में कनेक्ट कर सकते नहीं है। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। और एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज क्या है? तो बहुत सारे एडवांटेज है। इसका अपोजिट सोचो, अगर सपोज के करंट यहां से पास नहीं हो रहा है, यानी ये अप्लायंस खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, बाकी के अप्लायंस तो चलने ही वाला है, क्योंकि करंट यहां से तो जाएगा, यहां से भी जाएगा। सो इन पैरेलल कनेक्शन इफ एनी ऑफ द अप्लायंसेस फेल टू वर्क, then the current will pass through the remaining arc and remaining appliances will definitely move, और बाकी के जो अप्लायंसेस है वो आराम से चलने वाले। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा जो है इसमें, क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है, तो हीटर, टोस्टर, ओवन, ये सारे के सारे अप्लायंसेस अपने कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट जिसको जितना चाहिए उतना पास होगा। हर एक को सेम करंट नहीं चाहिए, तो अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुछ डिसएडवांटेज सीरीज के हैं और कुछ एडवांटेजेस पैरेलल कनेक्शन के हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसमें पैरेलल कनेक्शन से वायरिंग को ज्वाइन किया होता है। इसलिए अगर एक रूम में बल्ब अगर बंद भी हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर की सारी लाइट बंद हो जाएगी, बाकी के आराम से अप्लायंसेस चलते रहेंगे। ठीक है, तो सीरीज का ये डिसएडवांटेज और पैरेलल का ये एडवांटेज है। तो न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, और किस तरह से डिराइव किया मैंने दोनों की दोनों थियरी आपको बता दी। क्लियर? तो उसको अच्छे से हम लोग देखना। अभी हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सो टेक्स्ट बुक से हम लोग देखेंगे पेज नंबर 212, एग्जाम्पल 12.7। ठीक है, an electric lamp whose resistance is 20 and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery as shown in the figure। तो फिगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर बहुत ही सिंपल है। की अब कहीं पे भी रख सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है और एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4 ओम है। और बल्ब की वैल्यू कितनी है? 20 ओम है। करंट हमारा पास हो रहा है। करंट कहाँ से पास होगा? ऐसे पास होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पास होने वाला है करंट हमारा। ये की है, ये एमीटर है। ठीक है, क्या क्या हमको पूछा हुआ है, और ये बैटरी 6 वोल्ट्स की है, 6 वोल्ट्स। ठीक है,
ये हो गया सर्किट डायग्राम। क्या क्या पूछा है हमको? कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों पहले तो देखो कि कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो एज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2। आप जरूरी नहीं कि आर एस ही लिखो, कभी कभी न्यूमेरिकल में मिक्स भी आएगा, तो आर डैश आर डबल डैश ऐसा भी कर सकते हो। तो आर एस यहाँ पे फिलहाल लिख के चलते हैं, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। कितना है? R1, इसको अपने R1 लेके चलते हैं और इसको R2 लेके चलते हैं। R1 कितना है? 4 ओम। ये कितना है? 20 ओम। तो आर एस टोटल क्या आ जाएगा? 4 प्लस 20 दैट इज 24 ओम। ये हो गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए वाला जो आंसर हमको लाना था वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Second, the current through the circuit. Current. Now, as we are knowing that it's a series connection, the current will remain same. करंट सेम रहेगा, तो करंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट हमको फाइंड करना है। करंट इक्वल टू V बाई R। हमको V पता है, कितना दिया है? 6 वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस हमारा टोटल आ गया, कितना है? 24 ओम, यानी 1/4 ओम, यानी 0.25 एम्पियर। तो करंट कितना आएगा? 0.25 एम्पियर का। ये हो गया अपना बी, जो हमको फाइंड करना था, ठीक है। तीसरा क्या बोला है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, हर एक इंडिविजुअल पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये दोनों पे इंडिविजुअल में क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट ओम्स लॉ एट ईच रजिस्टर, तो V1 अपने लेते हैं, V1 इक्वल टू IR1। V इक्वल टू IR है, बट अपने पहले रेजिस्टेंस से फाइंड करा, इसलिए V1 इक्वल टू IR1। तो I कितना रहेगा? देखो ये जो V है ना, ये टोटल नहीं है, ये तो डिवाइड होने वाला है ना, दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। I कितना आएगा? 0.25। और R1 कितना है बच्चों? 4 है। R1 कितना है? 4 है। तो 4 इंटू 0.25 यानी कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो V1 कितना आया? 1 वोल्ट। ये 4 ओम वाला क्या था? रजिस्टर था। अब बल्ब पे फाइंड करते हैं वोल्टेज ऑन बल्ब, तो इसको V2 लिया था हमने। V2 इक्वल टू IR2। आई कितना है? अगेन 25, और रेजिस्टेंस कितना है? 20 है। 20 इंटू 0.25 यानी कि 5 वोल्ट। तो V2 कितना आया? 5 वोल्ट। अब आप एक बात कंफर्म कर सकते हैं कि हमने ये जो न्यूमेरिकल किया है वो राइट है कि रॉन्ग है। मैंने बताया था कि टोटल वोल्टेज जो है वो जितने रेजिस्टेंस पे वोल्टेज लगता है उसका समेशन होता है। टोटल कितना था? 6। लेट्स कैलकुलेट। क्या दोनों पे मिलके 6 आता है? सिंपल। रजिस्टर 4 ओम वाले पे कितना आ रहा था? 1। बल्ब पे कितना आ रहा था? 5। 1 प्लस 5 करेंगे तो हमको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दिस वन? तो ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल 12.7 वाला, ठीक है। 12.7 ये न्यूमेरिकल था। आज का स्क्रीनशॉट ले लेना, टेक्स्ट में आपको समझ आएगा नहीं आएगा ऐसा है, तो ये शॉर्टकट मेथड से मैंने बताया हुआ है। चलो अब हम देखेंगे 12.8 वाला। 12.8 जो है वो पेज नंबर 214 पे है। 214 और 12.8। अब इसमें हमको क्या बोला है? इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10। 12.10 जो अपना फिगर है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। वहां पे बोला हुआ है
ये 3 रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम हमको दिया हुआ है जो ये 2 पॉइंट पे से डिफ्लेक्ट होते हैं। R1 R2 और R3 है इनके नाम, और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको जॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये की हो गया अपना। ये एमीटर है, पॉजिटिव करंट यहां से जाएगा यहां से जाएगा, ये R1 ये R2 ये R3, पॉजिटिव नेगेटिव यहां से पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या दी है वो हम लोग को न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल में मैं रीड करता हूँ आपके लिए। सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 10 एंड 30 ओम। R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम एंड R3 कितना है 30 ओम, ठीक है। ये दिया हुआ इनको, which have been connected to a 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी का कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट, ये सब क्वेश्चन में दिया है हमको। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर R1 R2 एंड R3 के थ्रू हमको करंट फाइंड करना है, यानी कि करंट डिवाइड्स एट ईच रेजिस्टेंस, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको क्या बोलता है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। V कितना है 12 वोल्ट है, R1 कितना दिया है 5 वोल्ट है, तो 12/5 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2.4 एम्पियर। अब कैलकुलेट करते हैं I2 V बाई R2 12 ये कितना था 10 एम्पियर, सॉरी 10 ओम था, तो 10 करेंगे तो 1.2 एम्पियर। एंड I3 30 है, V बाई I3 12/30 यानी कि 3 4 3 10 यानी कि 0.4 एम्पियर, ठीक है। तीनों तीन का आ गया हमारा। इंडिविजुअल करंट R1 के थ्रू कितना जाएगा 2.4 एम्पियर जाएगा, R2 के थ्रू कितना जाएगा 1.2 और R3 के थ्रू कितना जाएगा 0.4 एम्पियर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल करंट। टोटल करंट के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, टोटल को प्लस करेंगे, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I कितना है बच्चों 2.4, R2 कितना है 1.2 और ये कितना है 0.4, 2.4 प्लस 1.2 यानी 3.6, 3.6 एंड 0.4 यानी कि 4 एम्पियर। टोटल करंट हमारा कितना आया 4 एम्पियर। ये हमारा आंसर नंबर ए था, ये हमारा आंसर नंबर बी जो पूछा था वो है। एंड थर्ड वन, कैलकुलेट द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब ये कैसा दिया है बच्चों, पैरेलल में दिया हुआ है, as resistors are connected in parallel, therefore equivalent या तो total resistance will be given by 1 upon Rp अपॉन लेंगे 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 इंडिविजुअल, ठीक है। दो मेथड मैं आपको बता दूंगा इसमें, एक तो पहले ये देसी मेथड है जो हमको फॉर्मूला से मिलता है, दूसरा अपने पास करंट और वोल्टेज दोनों उससे भी मिलेगा, उससे भी हम लोग कंफर्म करेंगे। पहले ये मैं मेथड दिखा दूं, न्यूमेरिकल है इसीलिए। R1 कितना है बच्चों 5, 1/5, R2 कितना है 10 और R3 कितना है 30। 5 10 और 30 का एलसीएम क्या रहेगा, तो 30 खुद ही रहेगा। 5 कितना 30 6 जा, 10 कितना 30 3 जा और ये 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10/30। बट ये है 1/RP, हमको तो टोटल चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, हमको आरपी की वैल्यू चाहिए, तो रिवर्स करेंगे तो आरपी क्या आ जाएगा 30/10 कैंसिल होगा यानी कि 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आरपी कितना आएगा 3 ओम आएगा।
अब इसको मैं आपको दूसरी मेथड से भी बता देता हूँ कि अगर ये लंबी मेथड पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पास टोटल करंट भी है और वोल्टेज भी है, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी आर नोइंग R इक्वल टू V बाई आई। V कितना है 6 वोल्ट, I कितना आया, सॉरी V कितना है 12 वोल्ट, I कितना आया 4 एम्पियर, 12 बाई 4 करेंगे तो 3, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम। तो यू कैन सी ये सिंपल मेथड ये भी है। बट बाई चांस अगर आपके पास टोटल करंट नहीं है या रजिस्टेंस वोल्टेज नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा पहले, इसलिए दोनों ही बता दिया मैंने आपको। अगर ये टाइप का न्यूमेरिकल पूछे जिसमें करंट भी बोला है, करंट फाइनल भी आ जाता है, तो आपको अगर ये नहीं करना हो तो ये भी कर सकते हैं, सिंपल है। बट उसके लिए आपको फॉर्मूलाज दोनों की दोनों याद तो रखनी ही पड़ने वाली। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 12.8 था। अब आते हैं हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल पे जिसमें दोनों है, सीरीज कनेक्शन भी है, पैरेलल भी है। तो 12.9 पेज नंबर 215 पे है 12.9। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट डायग्राम को। चलो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और कनेक्टेड। तो करंट यहां से जाने वाला है, ये है R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, और करंट जो जा रहा है वो यहां से जा रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दी है वो हम लोग लिख लेते हैं। इन दिस फिगर R1 इज 10 ओम, R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 40 ओम, R3 2060, सॉरी 30 20 60, ये 30 है, ये 20 है, और ये 60 है। ठीक है, 30 20 एंड 60। 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी कितना है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज यहाँ पे तो बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं। अब हमको क्या पता चलेगा, आप अगर देखो रजिस्टर 3 4 एंड 5 जो है वो पैरेलल में, एंड रजिस्टर 1 एंड 2 ये भी दोनों पैरेलल में। बट ये वाला सेट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ये वाला सेट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, आप देख सकते हो कि वो सीरीज में है। आपको पता चल रहा है ना, ये सीरीज में है। तो पहले तो हम इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इसका हम लोग फाइंड करेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब याद रखना है ये दोनों पैरेलल में नहीं है, वो दिखता पैरेलल है बट कनेक्शन कैसे है, ऐसे है वो। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो पहले जो जो यहाँ पे दिया है मैं उसको लिख देता हूं। R1 है 10 ओम, R2 है 40 ओम, ये कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। R3 है 30 ओम, R4 है 20 ओम, R5 है 60 ओम, ये भी कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। बट ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा डायग्राम को। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट वोल्टेज दिया है, बाकी सब तो नॉर्मल है। तो हमको टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है। तो करंट तो बाद में मिलेगा,
पहले एक बार रेजिस्टेंस मिल जाए उसके बाद करंट हमको मिलेगा। तो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फॉर R1 एंड R2 हम लोग पहले इसकी बात करते हैं, जो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग 1/r डैश, हम लोग r डैश लेते हैं पहले इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए, और इसको हम r डबल डैश ले लेंगे। तो इसको r a भी ले सकते हो, जो लेना है ले सकते हो। R1 प्लस R2, R1 कितना है बच्चों 10, और ये कितना है 40, 40 एलसीएम रहेगा, ये 4 और ये 1, यानी 5/40, 1/R1। इसको मैं उल्टा करूंगा तो R1 ये 5 1 सा, ये 8 सा, तो 1/8 था, तो क्या हो जाएगा 8 ओम। ये R डैश, सॉरी R डैश था, R डैश कितना आया 8 ओम। नाउ फॉर R3, R4 एंड R5, ये तीनों भी कैसे हैं पैरेलल में, तो इनके लिए भी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं लिखता हूं R डबल डैश 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सिंपल, वैल्यू प्लेस कर देंगे सीधा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, 30, 20 और 60 का एलसीएम तो 60 इटसेल्फ। ये 2 जा, ये 3 जा, और ये 1 जा। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6/60, ये 1/R डबल डैश चल रहा था, तो इसकी वैल्यू 1/10। तो उल्टा करेंगे तो R डबल डैश कितना आएगा 10 ओम, कितना आएगा 10 ओम। तो ये R1 भी हमको मिल गया, ये R डबल डैश भी हमको मिल गया, ये R डैश था, ये R डबल डैश था। टोटल रेजिस्टेंस ये, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R इज इक्वल टू, इसको मैं R S भी लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ये सेट और ये सेट सीरीज में है। ठीक है, R डैश प्लस R डबल डैश, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि सीरीज में है, इक्वल टू ये कितना था 8 प्लस ये कितना था 10, यानी कितना हो जाएगा 18 ओम। तो आर एस कनेक्शन कितना आया बच्चों 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 18 ओम। अब इनको टोटल करंट फाइंड करना है। टोटल करंट, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 12, और R यानी कि आर एस लेंगे हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे जो कितना है 18 है। 6 2 जा 6 3 जा, 2/3 यानी 0.66 एम्पियर। ये हो गया आपका टोटल करंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 6 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 रिकरिंग आता है, इसलिए 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। इसमें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों ही टाइप के हैं, और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम लोग और भी देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने देखा सीरीज कनेक्शन, हमने देखा पैरेलल कनेक्शन, उनकी इक्वेशंस हमने डिराइव की, हमने डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन देखा, हमने एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन देखा, और हमने न्यूमेरिकल देखे 12.7 सॉरी 12.6 सॉरी 7 8 एंड 9 वाला। हम लोग 3-4 देखे हमने न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, थियोरी पहले से अच्छे से देखना और लिख के करना। ये फिजिक्स का है, सब लिख के करोगे तभी समझ में आने वाला है। क्लियर दिस वन? थैंक यू वेरी मच।